तो इन वचनों के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को निश्चय सुनेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रार्थना है, चाहे वो कितनी भी छोटी प्रार्थना है। और मैं प्रार्थना करती पिता, जो ये मांग रहे खुदावन, इनके मांगने के अनुसार आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। हो सकता है आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि निश्चय आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। कई बार परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि वो जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, या फिर अभी उसका समय नहीं है, या फिर परमेश्वर के पास एक और योजना है, एक और प्लान है, और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर कुछ समय बाद देते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उत्तर नहीं देते, परमेश्वर उत्तर देते हैं। निश्चय परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम से वो मैं तुम्हें दूंगा, वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो इन वचनों के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को निश्चय सुनेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रार्थना है, चाहे वो कितनी भी छोटी प्रार्थना है, लेकिन निश्चय परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, हमेशा देता है। जो भी प्रार्थना मैं प्रभु से करता हूं वो परमेश्वर उसका उत्तर देता है। हालांकि कई बार तुरंत दे देता है, कई बार उसमें समय लगता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे धीरज रखना है और मेरे परमेश्वर निश्चय उत्तर देगा। कई बार परमेश्वर के उत्तर देने के तरीके अलग होते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं प्रभु से, उसका उत्तर आपको निश्चय मिलेगा। यदि वो जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए भलाई के लिए है, आपके लिए सही है, तो निश्चय आपका पिता जो स्वर्ग में रहता है वो आपके लिए वो काम करेगा, निश्चय करेगा, जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। यदि बच्चे हमसे कुछ मांग रहे हैं और जो कुछ वो मांग रहे हैं वो उनके लिए सही है, उनके भविष्य के लिए सही है, तो हम निश्चय उनके लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं यदि वो उनके लिए सही है। और कई बार बच्चे कुछ गलत चीज को मांगते हैं तो हम वो चीज उन्हें नहीं देते कि नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए ये सही नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं देते। और कई चीजें बच्चा ऐसा मांगता है जो अभी उसकी नीड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उसकी नीड होगी, तो हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा समय बाद मैं आपको दूंगा। और अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ समय बाद बच्चे को वो चीज दे देते हैं। तो ऐसे ही प्रार्थना का उत्तर है। प्रभु कई बार तुरंत देता है, कई बार डिले करता है, और कई बार तो बिल्कुल ना। कारण क्या है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है जो तुम मांग रहे हो। तो संपूर्ण हृदय से यदि आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट करेगा, निश्चय बेस्ट करेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हम बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसने जीवन भर वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, गलत था, जो परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों, उसके कानूनों के खिलाफ में था। उसने जीवन भर ऐसा किया। उसका नाम है मनश्शे। यह मनश्शे एक राजा है जो 12 साल की उम्र में राजा बन गया, और उसके बाद 52 सालों तक इसने यहूदा पर राज्य किया। और इसके लिए लिखा है कि इसने पूरे जीवन भर, इस राजा ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, गलत था, वो किया। लेकिन एक समय ऐसा आया इसके जीवन में जब ये किसी दूसरे राजा की बंधुआई में चला गया। और जब ये उसकी बंधुआई में चला गया, जब वहां इसने दुख को देखा, स्ट्रगल जब ये करने लगा, ताड़नाएं जब इस पे पड़ने लगी, बंधुआई में जब इसे कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए मुझे, कैसे मैं इस बंधुआई से छूटूं, कैसे मैं बाहर निकलूं, ये इसने रियलाइज किया कि मैंने अपने जीवन भर गलत काम किए हैं, मैंने परमेश्वर के विरोध में काम किए हैं, हो सकता है उसका दंड मुझे मिल रहा है। इसलिए इसने पश्चाताप किया, और इसने पश्चाताप किया परमेश्वर से, इसने माफी मांगी और इसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उस समय में जब ये बंधुआई में था। और ये कौन है? ये वो है जिसने जीवन भर वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हैं। एक पापी व्यक्ति है, ये एक गलत व्यक्ति है परमेश्वर की दृष्टि में। उसके बावजूद जब इसने
दुख के समय में, विपत्ति के समय में, संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा, तो बाइबल कहती है दूसरा इतिहास की किताब उसका 33 अध्याय और 12 और 13 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। अपने आप को इसने परमेश्वर के सम्मुख दीन किया। जब संकट में पड़ गया, सरेंडर कर दिया, प्रभु मैंने गलत किया है, पश्चाताप किया, माफी मांगी और परमेश्वर से प्रार्थना की। और तब लिखा है 13 पद में, तब उसने यानी कि परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसकी विनती को सुना और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। और तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। उस गुनहगार व्यक्ति ने, उस पापी व्यक्ति ने, जिसने जीवन भर वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, जब उसने प्रार्थना की, पश्चाताप किया, अपने आप को दीन किया, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे उस विपत्ति से, उस संकट से, उस बंधुआई से छुड़ाया। और न केवल छुड़ाया, उसे फिर से उसका राज्य वापस लौटा दिया। और तब वो जाना कि वास्तव में संपूर्ण संसार में केवल एक ही परमेश्वर है और वो यहोवा है। वो समझ गया इस बात को। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब परमेश्वर इस पापी की, इस गुनहगार की प्रार्थना को सुन सकता है, तो आप तो उसके बेटे और बेटियां हैं, आप तो उसके खून खरीदे हुए लोग हैं, आप तो उसके चुने हुए हैं, तो वो आपकी क्यों नहीं सुनेगा। जब इसके सुन रहा है जिसने जीवन भर गलत काम किए और अंत समय में वो परमेश्वर को पुकार रहा है, और परमेश्वर इतना दयालु, इतना अनुग्रहकारी है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। तो सोचो, आप और मैं तो उसकी संतान हैं, आप और मैं तो उसके राज्य में हैं, आप और मैं तो उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं, तो हमारी प्रार्थना को वो क्यों नहीं सुनेगा? निश्चय सुनेगा। यानी कि आने वाले दिनों में आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आते हुए देखेंगे, निश्चय देखेंगे। और हो सकता है, यह भी हो सकता है कि आप प्रार्थना सही न कर रहे हो। बहुत सारे भाई बहन हैं आज जो प्रभु के सामने बैठते तो हैं, लेकिन उनका जो प्रार्थना करने का तरीका वो गलत है, जिस कारण से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, प्रार्थनाओं का उत्तर रुक जाता है, क्योंकि वो सही प्रार्थना नहीं कर रहे, वो गलत प्रार्थना कर रहे हैं, वो गलत तरीके से मांग रहे हैं। या कैसे उन्हें करना, कैसे उन्हें कहना चाहिए, कैसे उन्हें बोलना चाहिए, कौन सा वचन के अनुसार उन्हें प्रार्थना, उन्हें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। लोग सोचते हैं प्रार्थना मीन्स परमेश्वर के सम्मुख बैठना, एक जगह पर बैठना और बोलना, बस बोलते चले जाओ, प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मैं यहां बीमार हूं, ये प्रॉब्लम, कहते चले जाओ। नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। और यदि आप सीखना चाहते हैं कि प्रार्थना क्या है वास्तव में, जिसका परमेश्वर आपको उत्तर दे, तो हमारी ये बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे पढ़िए। और निश्चय जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप सही तरीके से प्रार्थना करेंगे, और जब आप सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चय आएगा, निश्चय आएगा ही आएगा। क्योंकि उसने वादा किया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। और यदि आपके लिए नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप गलत प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन तो गलत नहीं है, उसका वचन तो सत्य है, उसमें कोई खोट नहीं। तो गलतियां शायद हमारे अंदर हैं। तो आपको सीखना है प्रार्थना करना, और फिर उसके बाद प्रार्थना करना है, और निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आप जानते हैं यीशु मसीह के चेलों ने भी प्रभु यीशु से प्रार्थना करना सीखा। प्रभु ने उन्हें सिखाया कैसे प्रार्थना करना है। और आप हमें बिना सीखे ही प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन पहले हमें सीखना है, फिर हमें प्रार्थना करना है। तब आपकी प्रार्थना इफेक्टिव होगी, पावरफुल होगी, और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, कैसे इनके जीवन में प्रभु ने बड़े काम को किया है, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। बस आप रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हों और प्रेयर टावर में फोन करें, अपने लिए प्रार्थना करवाएं। निश्चय आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही कामों को करेगा। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता के मिनिस्ट्री और सभी टीम को धन्यवाद, और प्रभु को महिमा हो।
प्रभु को बहुत बहुत करोड़ करोड़ धन्यवाद मेरे दिल से। जब से मैंने आपका मिनिस्ट्री में जुड़ी रही हूँ 2021 से, मेरे को बहुत बहुत आशीषित, हर प्रॉब्लम मेरे सभी दूर हो जाते हैं। मैं जब भी आपका प्रेयर को सुनती हूँ, प्रेयर में मैं रिसीव करती हूँ, और मेरे को बहुत बड़ी गवाही ये है कि मैं 2025 में मेरे को घर से आशीषित दिया है प्रभु ने। और आप पीके ब्रदर मसीह जो 2024 लास्ट में दिसंबर में वो वचन दिए थे लिख के लो बोल के, मैंने उसको ग्रहण किया, रिसीव किया। उसी दिन के बाद 2025 में मैंने घर से बहुत बड़ी आशीषित मिला, बहुत बड़े बड़े आशीषित है। मैं आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, मेरे प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। विशेषकर हम धन्यवादी हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, और प्रभु रात भर में प्रभु तेरी सुरक्षा के लिए प्रभु, तूने हम सबको अपने पंखों तले छिपा कर रखा प्रभु। और पिता ये नया दिन प्रभु जिसमें कि आज हम जीवित हैं प्रभु, तूने हमें दिखाया प्रभु। इस दिन को यीशु आपके नाम से हम शुरू करते हैं और कहते प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार प्रभु हम सब के जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि जो तेरी इच्छा है वो भले की है, वो लाभ की है परमेश्वर पिता। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितनी भी बातें प्रभु आपके लोग परमेश्वर पिता फेस करे प्रभु, जब वो नेगेटिविटी है, गलत विचार है प्रभु, डिस्ट्रैक्शन है प्रभु, डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त उन सारी बातों को मैं कमांड करती हूँ कि इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम में। प्रभु इस सुबह के समय हर एक के विचारों के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आप कब्जा करें प्रभु जी, ताकि हर एक नेगेटिविटी से छूटकर प्रभु आज हर एक जन प्रभु पॉजिटिविटी में चले प्रभु। तेरी पॉजिटिविटी प्रभु तेरे लोगों के अंदर आए आज के दिन में परमेश्वर पिता। हर एक जन को बुद्धि से भर प्रभु, हर एक के लिए प्रभु नई योजना जो तूने बनाई है उसमें उन्हें आप शामिल करे परमेश्वर पिता। आज के दिन में प्रभु हर एक दुर्घटना, हर एक स्कैम, हर एक धोखे, हर एक फ्रॉड से परमेश्वर आप आपके लोगों को बचाएं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों का रक्षक है पिता परमेश्वर, उनका मार्गदर्शन करने वाला, सत्य की बातों की तरफ लीड करने वाला परमेश्वर है खुदा। आज के दिन में प्रभु हमें सही रास्ते पर लीड करे प्रभु, सही योजनाओं को प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में पूरा करे। और परमेश्वर हर एक नकारात्मक बातें यीशु के नाम में प्रभु आपके लोगों के जीवन से जाती रहे। आज के दिन के लिए प्रभु आपका सपोर्ट, आपका फेवर प्रभु हर एक के लिए चाहते परमेश्वर पिता। मेरे पिता जब ये घर से बाहर निकलते तो प्रभु ये इस बात पे प्रभु विश्वास कर सके कि तू आने जाने में इनकी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा प्रभु। तो इनके बच्चों की, इनके परिवार के हर एक सदस्य की तो रक्षा हिफाजत करता है प्रभु, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है पिता। और आप चाहते कि हर एक जन प्रभु दीर्घ आयु को जिए प्रभु, और वो अपने समय को इस पृथ्वी पर पूरा करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि कोई भी व्यक्ति प्रभु अपने समय से पहले प्रभु इस दुनिया से ना जाए प्रभु, वरन वो अपने समय को पिता यहाँ पर पूरा करे, स्वस्थ रहकर, आनंदित रहकर, खुश रहकर प्रभु अपने समय को पूरा कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, विशेषकर धन्यवादी हूँ वचन के लिए। जब आज की सुबह में प्रभु तेरा कीमती वचन, तेरा पावरफुल वचन प्रभु, वो जो आदर के योग्य है वो वचन प्रभु आपके लोगों तक, हम सब तक पहुंचा पिता। हम रिस्पेक्ट करते हैं प्रभु, हम आदर करते हैं पिता तेरे सामर्थ्य वचन का प्रभु, क्योंकि तेरा वचन ही प्रभु तू है मेरे खुदावन। तू प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत करते और प्रभु आज तूने प्रभु हमें मेरे पिता परमेश्वर पिता मनस्य के जीवन से सिखाया प्रभु। जब वो पापी था प्रभु तब भी तूने उसकी प्रार्थना को सुना परमेश्वर। जब उसने अपने मन को फिराया प्रभु और वो संकट में जब पड़ा प्रभु तो उसने तुझ पर अपने मन को लगाया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु हर एक व्यक्ति तेरे नाम पर विश्वास करने वाला, तेरा धर्मी जन, तेरा बेटा और तेरी बेटी है खुदा, जिन्हें तूने बुलाया है, जिन्हें तूने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है प्रभु, जिन पर प्रभु तूने अपने नाम को प्रकट किया है खुदावन। सच में ये हर एक जन प्रभु तेरा धर्मी जन है, तेरा चुनावा जन है परमेश्वर, तेरा बुलाया हुआ जन है प्रभु। और आज पिता जब वो प्रॉब्लम में है, आज जब वो समस्या में है, आज जब वो संकट में है प्रभु, जब हर एक तरफ से परमेश्वर पिता वो परेशानियों में, सारे दरवाजे बंद है, कोई भी प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने नहीं मिल पा रहा है, परंतु धन्यवाद करते प्रभु तेरी भलाई के लिए, तेरे उस कीमती नाम के लिए प्रभु, जिस नाम से हम मांगते और जिस नाम से प्रभु तू हमें देता है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु। आज यीशु मसीह में मांगती हूँ प्रभु
प्रभु कि आज जितने भी लोग प्रभु संकट में पड़े हैं प्रभु, वो मनुष्य की तरह परमेश्वर पिता तेरी ओर अपने मन को लगाकर तुझसे प्रार्थना कर सके। प्रभु तू प्रार्थना का उत्तर देता है, इस बात के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों की लाइफ के लिए, उनकी मैरिज के लिए, संतान के लिए, कर्ज से छुटकारे के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रभु जी बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रभु, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में जो ब्लेसिंग्स वो चाहते हैं प्रभु, जो बुद्धि समझ वो ज्ञान चाहते हैं प्रभु, खुदा हर एक जन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। हर एक की विनती और प्रार्थना में आपके सम्मुख लेकर आती खुदा, और मैं प्रार्थना करती पिता जो ये मांग रहे खुदावन, इनके मांगने के अनुसार आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता मेरे खुदा, क्योंकि तू संकट में अपने लोगों की सुधि लेने वाला और संकट और मुसीबत और विपत्तियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाएं, वो कर्जे इनके जीवन से जाएं, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से जाए, वो असफलता इनके जीवन से जाए, हर एक बंद दरवाजा यीशु के नाम में खुल जाए। इनके बच्चे जो गलत रास्ते में उस सही रास्ते पर आए परमेश्वर, जो आज एडिक्शन और बुरी लतों में फंसे यीशु के नाम में उनके जीवन में छुटकारा आए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो गलत अफेयर्स में है प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु, व्यभिचार में प्रभु, डिप्रेशन में है प्रभु, डर में और एंजाइटी, इन सारी गलत बातों से प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम में वो छुटकारा पाए। थैंक यू फादर, आपने छुआ प्रभु, आपने आपके लोगों के जीवन में प्रभु प्रार्थना का उत्तर दिया। इस समय प्रभु हर एक वो निराशा जो इनके जीवन में प्रभु सुसाइडल थॉट्स लेकर आ रही है यीशु के नाम में, वो सुसाइडल थॉट्स को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम में। और जितनी भी बहनें प्रभु मांग रही हैं प्रभु अपनी संतान के लिए खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु, संतान की आशीष आप उन्हें दे प्रभु। आने वाले समय में प्रभु वो अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। इन दिस टाइम फादर लॉर्ड, आज की सुबह में परमेश्वर हर एक की प्रार्थना की ओर तूने कान लगाया और तूने प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं प्रार्थना करती प्रभु जब आज हर व्यक्ति ने प्रभु अपने संकट में, अपनी समस्या में, अपने दुख में प्रभु, अपनी प्रॉब्लम्स में प्रभु, जब सब कुछ बंद है, सब कुछ प्रभु इनके लिए प्रभु मानो कि चारों तरफ से परमेश्वर समस्या है, परंतु ऐसे समय में भी प्रभु इन्होंने तेरी ओर अपने मन को लगाया है। मेरे खुदा धन्यवाद कि तू अपने लोगों की सुधि लेता है और उनके जीवन में कार्य करता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर जो आज इनका आनंद इनका ख़त्म हो गया प्रभु, इनकी खुशियाँ ख़त्म हो गई प्रभु। मैं खुदा आपसे प्रार्थना करती हूँ इनके अंदर अपने आनंद को, अपनी खुशियों को इनके जीवन में, इनके परिवारों में दे पिता। जिस बात के लिए प्रभु आज ये चिंतित है खुदा, आज उसका उपाय तेरी ओर से हो। आज आप इनके फेवर में लड़े प्रभु, आज आप इनके पक्ष में हो प्रभु, आज इनके मार्ग में ने प्रभु इनको मार्गदर्शन करें प्रभु। विशेषकर प्रभु आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, उन्हें आपकी प्रेजेंस में लगते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि तेरे पास तेरे लोगों के लिए भली योजना है प्रभु। इन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, हर एक जन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरी योजना पूरी हो और आप उन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और 365 दिनों में खुदावन ये तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं, तेरे नाम को महिमा दे सके और अपने जीवन में प्रभु तेरी महिमा कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक के प्रभु जिनका नहीं रिश्ता हो रहा है प्रभु, उन्हें रिश्ता होने में मदद करें प्रभु, एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें प्रभु। जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं प्रभु यीशु के नाम में वो सारी समस्याएं चली जाएं। इस समय यदि आप बीमार अपने दर्द और बीमारी और तकलीफ की जगह पर हाथ रखें यीशु नासरी के नाम में खुदावन। जब लोगों ने अपने दर्द, बीमारी, चोट, अपने रोग की जगह पर हाथ रखा है खुदावन, यीशु के नाम में इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ बीमारियां जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त हर एक तकलीफ शरीर को छोड़कर जाओ, हड्डियों के रोग जाओ, मांसपेशियों की समस्या जाओ, नसों की समस्या जाओ, हड्डियों के हर एक प्रॉब्लम जाओ, स्किन प्रॉब्लम, गुप्त रोग, इंटरनल ऑर्गन्स की बीमारियां जाओ यीशु के नाम में। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, पाइल्स की बीमारी, शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो, स्किन डिजीज नष्ट हो, ब्लड इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। जिनके आंख, कान और मुंह परमेश्वर पिता प्रभु वो समस्या देख रहे यीशु के नाम में ये सारी समस्याएं दूर हो। सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने चंगा किया, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे हो गए हैं। थैंक यू फादर। सुबह के समय जिस काम पर हाथ लगाए खुदा वो काम सफल हो प्रभु। जितने लोग स्टडी करें उन्हें बुद्धि दे प्रभु, और जितने लोग प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उन्हें क्वालिफाइड करे प्रभु। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को खुदावन आप प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, फुल ऑफ कंसंट्रेशन दे प्रभु, कि वो कंसंट्रेट हो सके अपनी स्टडी में परमेश्वर। थैंक यू फादर। हर एक प्रभु जन प्रभु अपना गोल अचीव करे, गवर्नमेंट जॉब से आप ब्लेस करे, प्रमोशन से ब्लेस करे प्रभु, फाइनेंस से ब्लेस करे। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।